हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए मोटिवेशनल स्टोरी लेके आई हूँ जिसका टाइटल है पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। देखिए, एक तो होता है एक्ट, मींस कोई एक्शन करना, और ये है रिएक्ट। री का मतलब होता है दोबारा से। सो एक्शन के रिस्पॉन्स में होता है रिएक्शन देना, रिएक्ट करना। सो इसका क्या मतलब हो गया? टू एक्ट और बिहेव इन रिस्पॉन्स टू समथिंग। सो कोई भी जो एक्शन हुआ है उसके रिस्पॉन्स में जब आप बिहेव करते हो, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिंग। बट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे समथिंग लिख लेते। ओके, सो नॉट रिएक्टिंग, जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते तो उसमें भी क्या ताकत होती है, स्टोरी के जरिए इसको डिटेल में समझेंगे। सो आप अच्छी वोकैबुलरी, इडियम्स, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इस वीडियो के थ्रू एनहेंस कर सकते हो। काफी हेल्पफुल रहेगा वीडियो। साथ ही कर दीजिए लाइक, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। आरव वॉज अ यंग लॉयर। आरव मेन कैरेक्टर है हमारी स्टोरी का। वो एक युवा वकील था। ब्रिलियंट इन कोर्ट। सो कोर्ट रूम में तो वो बहुत ही प्रतिभावान था, काफी उसमें टैलेंट था, क्योंकि ये तो उसकी खुद की प्रोफेशन है। ठीक है, तो कोर्ट रूम में अच्छा उसका जो भी टैलेंट था वो निखर के आता था। काम इन अपीयरेंस। अपीयरेंस मीन्स जो कोई दिखने में कैसा होता है, आउटर अपीयरेंस, दिखावा कैसा होता है उसका, दिखावट। तो कैसा था वो? काम, बिल्कुल शांत। काम इन अपीयरेंस बट इनसाइड, लेकिन अंदर अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। सो ये तो है कि एक तो ऊपरी दिखावा होता है, लेकिन अंदर कैसे हो सकते हो आप? डिफरेंट भी हो सकते हो। तो अंदर से तो वो कैसा था, जैसे एक टाइम बॉम्ब है, टिक 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 करके वो कभी भी फूट पड़ेगा। सो ये तो यहाँ पे इसका लिटरल मीनिंग हो गया, शाब्दिक अर्थ। लेकिन इसका मेटाफोरिकल मीनिंग क्या हुआ? somebody who can cause a serious damage, जो काफी खतरनाक साबित हो। सो ये हम उसके लिए something और someone who can cause serious damage उसके लिए यूज कर सकते हैं ये वाली फ्रेज। ही और शी इज अ टिकिंग टाइम बॉम्ब, मीन्स अगर कभी सिचुएशन आ जाए तो पूरा भड़क सकता है, नुकसान कर सकता है। सो अंदर से तो वो ऐसा था। एवरी इंसल्ट, हर एक अपमान, इंसल्ट मीन्स अपमान। रूड जेस्चर, जेस्चर रूड हो गया गुस्से वाला। जेस्चर मीन्स हाव भाव। तो अगर किसी के गुस्से वाले हाव भाव होते थे, और डिले, या अगर किसी चीज में डिले मीन्स देरी हो जाती थी। ट्रिगर्ड, ट्रिगर्ड अ स्टॉर्म विद इन हिम। ये जो वर्ब है ट्रिगर, इसका पास्ट टेंस हो गया ट्रिगर्ड। सो वर्ब सेकंड फॉर्म में है ट्रिगर्ड, मतलब अचानक से पैदा करना या अचानक से कुछ होना। तो यहाँ पे है ट्रिगर्ड अ स्टॉर्म, एक तूफान। STORM, स्टॉर्म, तूफान। विद इन हिम, एक तूफान सा जगा देता था उसके अंदर। ये वाली चीजें, अगर कोई अपमान उसका करता, ठीक है, या कोई गुस्से से पेश आता उसके सामने, या किसी चीज में देरी होती, तो इसकी वजह से तो एक तूफान खड़ा हो जाता था उसके अंदर। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, आरव तुरंत गुस्से में एक तरीके से फूट जाता था। दो प्रोफेशनली, दो मीन्स हालांकि, प्रोफेशनली, अपने प्रोफेशन को लेकर, पेशे को लेकर रिस्पेक्टेड, उसका सम्मान किया जाता था। दो प्रोफेशनली रिस्पेक्टेड, सो प्रोफेशनल तरीके पर तो उसको सम्मान मिलता था। पीपल ऑफन विस्पर्ड, लेकिन लोग, अब यहाँ पे दो आया हुआ है कि हालांकि, अब ये बोला गया है कि उसको रिस्पेक्ट तो मिलती थी प्रोफेशनल फ्रंट पर, लेकिन पीपल ऑफन विस्पर्ड, लेकिन लोग जो है अक्सर, विस्पर्ड मतलब फुसफुसाया करते थे, धीरे धीरे बोला करते थे। ये है वो क्या बोलते थे, आरव हैज अ शॉर्ट फ्यूज। ये एक इडियम है, हैविंग अ शॉर्ट फ्यूज मीन्स बड़ी जल्दी, क्विकली गुस्सा आ जाना। सो लोग क्या बोलते थे उसको? आरव हैज अ शॉर्ट फ्यूज, कि आरव को तो जरा सी बात पर भी गुस्सा आ जाता है। सो आप ये वाला इडियम याद कर सकते हो, हैविंग अ शॉर्ट फ्यूज मीन्स जिसको छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है, गेटिंग एंग्री वेरी क्विकली। वन मॉर्निंग वाइल स्टैंडिंग एट अ रोड साइड। सो एक सुबह जब वो रोड साइड पे खड़ा था, सो खड़े हुए, वाइल मतलब वो खड़ा हुआ है उस टाइम पे रोड साइड पर, स्टॉल पर। और स्टॉल का मतलब होता है अ स्मॉल शॉप, छोटी सी शॉप। बिफोर अ क्रूशियल कोर्ट हियरिंग, क्रूशियल इज वेरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, कोर्ट हियरिंग। सो क्योंकि वो लॉयर है, एक वकील है,
सो न्यायिक सुनवाई से पहले सुबह के क्या हुआ, समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंड। अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसकी आपने आशा न की हो कि ऐसा होगा, तो वो होता है अनएक्सपेक्टेड। इसका उल्टा हो गया एक्सपेक्टेड, कि जो आपको लगता है कि हाँ ये होगा, सो दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड। और यहाँ पे ये उसका ऑपोजिट है अनएक्सपेक्टेड, कुछ अप्रत्याशित हुआ। अ मैन ऑन अ बाइक ड्रोव बाय, एक आदमी जो कि बाइक में साइड से गुजरा, ड्रोव बाय उसने बाइक चलाते हुए साइड से गुजरा, एंड स्प्लैश्ड मडी वाटर ऑल ओवर आरव्स वाइट शर्ट। स्प्लैश का मतलब हुआ छींटे उछाले, जब बाइक गई पानी के ऊपर से तो स्प्लैश मतलब उछले छींटे, मडी मीन्स मिट्टी से भरे हुए, वाटर ऑल ओवर आरव्स वाइट शर्ट। अब जैसे वकील लोग होते हैं वाइट शर्ट पहनते हैं, तो आरव की वाइट शर्ट के ऊपर सारा गंदा मिट्टी का पानी उछल पड़ा, छींटे लग गए उसके। द क्राउड gasped gasped। सो जो वहां पे लोग खड़े थे, भीड़ थी, उसने अचानक से एक छोटी सांस ली, जैसे कि हैरान होकर हम एक शॉर्ट सी सांस लेते हैं, कि अब क्या होगा, इस तरीके से। द क्राउड gasped, दे टुक अ शॉर्ट क्विक ब्रेथ। अब क्या हुआ, आरव clenched clenched his fists। फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, जैसे कि मारने के लिए या गुस्से में हम मुट्ठी बंद कर लेते हैं टाइटली, है ना, तो क्लेंच हो गया। तो क्लेंच मीन्स उसने भींच ली, टाइट से बंद करी अपनी मुट्ठी, रेडी टू एक्सप्लोड। और बिल्कुल तैयार था वो भड़कने के लिए, क्योंकि गुस्सा तो उसकी नाक पर ही बैठा रहता था, जैसे हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा, ही वॉज अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। ठीक है, तो रेडी टू एक्सप्लोड मीन्स भड़कने के लिए पूरी तरीके से वो तैयार था, तो अपनी मुट्ठी उसने ऐसे भींच ली। बट पॉज्ड, लेकिन उसने पॉज दिया मीन्स थोड़ी देर रुका। He remembered something his grandfather used to say। उसने याद किया कोई ऐसी चीज जो उसके दादा कहा करते थे। Used to मतलब पास्ट में हुई चीज को जब एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो हम used to का यूज करते हैं। कहा करते थे, used to say। ये है उनके ग्रैंडफादर क्या बोला करते थे, रिएक्टिंग इन एंगर इज लाइक थ्रोइंग कोल्स विद बेयर हैंड्स। रिएक्टिंग इन एंगर मतलब अगर गुस्से में तुम कोई प्रतिक्रिया देते हो, तो वो तो उसी तरीके की बात हुई कि आप अपने बेयर मीन्स खाली नंगे हाथों से जलते हुए कोयले फेंक रहे हो। थ्रोइंग कोल, कोल मतलब कोयला, और बेयर होता है जिसमें आपने ना तो कुछ पहना हुआ है, बेयर खाली हाथों से। यू बर्न योर सेल्फ फर्स्ट, सबसे पहले तो आप खुद को ही जला देते हो, बाद में जिसके ऊपर वो जले हुए जलते हुए कोयले पड़ेंगे उसको नुकसान होगा, लेकिन पहले तो खुद का नुकसान आप खुद ही कर लेते हो अगर आप रिएक्ट करते हो, प्रतिक्रिया देते हो गुस्से में। ये बात उसको याद आई। रिएक्टिंग इन एंगर इज लाइक थ्रोइंग कोल्स विद बेयर हैंड्स, यू बर्न योर सेल्फ फर्स्ट। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, आरव टुक अ डीप ब्रेथ एंड स्माइल्ड। आरव ने एक गहरी सांस भरी और वो मुस्कुराया। द पर्सन एट द स्टॉल लुक्ड शॉक्ड। अब जो आदमी स्टॉल के पास खड़ा था वो बिल्कुल ही शॉक्ड मीन्स हैरान सा लगा, प्रतीत हुआ कि बहुत ही हैरान हो गया वो तो। नो शाउटिंग टुडे सर, अब वो जानता होगा क्योंकि वो वकील है और उसके स्टॉल पर जाता रहता होगा आरव। नो शाउटिंग टुडे, आज आप चिल्लाओगे नहीं सर। आरव श्रग्ड, तो आरव ने ये सुनकर उसने कंधे उचकाए, मतलब कंधों को ऐसे हिला के बोला, नॉट वर्थ लूजिंग माई पीस ओवर। वर्थ का मतलब होता है लायक, मतलब ये जो चीज हुई है वो लायक नहीं है लूजिंग माई पीस, कि मैं अपनी मन की शांति को इसके लिए खराब कर दूं। सो अगर किसी चीज जो जिस चीज के लायक नहीं होती तो उसके लिए हम नॉट वर्थ फॉर ऐसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बोला गया नॉट वर्थ लूजिंग माई पीस ओवर, कि इस बात के लिए मैं अपनी मन की शांति भंग कर दूं, ये बात जो अभी हुई है इसके लायक नहीं है। दैट वन डिसीजन चेंज्ड हिम, अब वो जो उस दिन उसने फैसला किया उसकी लाइफ में उसने चेंज लेकर आया, मतलब बदलाव लेकर आया ये वाला फैसला। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, हिज कॉलीग प्रिया। सो कॉलीग का मतलब होता है सहकर्मी, साथ में काम कर रहा है जो, वर्क प्लेस पे कहीं भी, जैसे स्कूल में आपके कॉलीग्स हो गए आपके साथ पढ़ने वाले, और काम की जगह में आपके जो साथ काम करते हैं सहकर्मी। स्पेलिंग देख लीजिए, कॉलीग GUE आता है लास्ट में, ठीक है। हिज कॉलीग प्रिया ट्राइड टू ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट मीन्स बेइज्जत करना, अपमान करना किसी का, ह्यूमिलिएट हिम उसका अपमान करने
का कोशिश किया उसने इन फ्रंट ऑफ अ बिग क्लाइंट, एक बड़े ग्राहक के सामने। अब क्लाइंट जो भी उनका वकीलों के क्लाइंट होंगे, बड़े ग्राहक होंगे, उनके सामने प्रिया ने कोशिश करी उसका मजाक, बेइज्जती करने की, मजाक उड़ाने की, अपमान करने की। आरव न्यू इट वॉज अ सेटअप, तो आरव को तो पहले से पता था। न्यू यहाँ पे वर्ब सेकेंड फॉर्म है। सेटअप मतलब कि पहले से ये प्लान करके की गई है ये चीज कि मेरी बेइज्जती की जाएगी। ये तो एक सेटअप है, ये तो ऑर्गेनाइज्ड चीज है पहले से। नॉर्मली ही वुड हैव लैश्ड आउट, वुड हैव का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वुड हैव, ही वुड हैव लैश्ड आउट। नॉर्मली मीन्स आमतौर पर क्या होता, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती जहां पे कोई उसको ह्यूमिलिएट करता, तो नॉर्मल तरीके से तो क्या होता, आरव जो है वो लैश आउट करता। सो लैश्ड आउट जो है फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है टू क्रिटिसाइज, टू बिकम वेरी एंग्री, आलोचना करना किसी की या गुस्से में बुरा भला कहना, लैश आउट। तो नॉर्मल तरीका अगर होता, नॉर्मल हिसाब से वो भी गुस्सा ही करता इस बात को लेकर। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, ही स्टेड काम, काम मतलब शांत, वो शांत रहा। एंड लेट हर डिग हर ओन ग्रेव, और उसने, अब देखिए ये भी एक इडियम है, डिगिंग वंस ओन ग्रेव। इसका मतलब होता है कि खुद अपनी कब्र खोदना। अब ये किस तरीके से यूज हुआ है, ही लेट हर कॉज हर ओन फेलियर, क्योंकि उसको पता था कि जो अभी प्रिया ने किया है उससे उसका ही नुकसान होगा। वो तो बस शांत रहा, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, काम रहा। सो उसने क्या किया, करने दिया प्रिया को जो भी वो काम कर रही है। लेट हर डिग हर ओन ग्रेव, कि उसको अपना नुकसान खुद करने दो। कॉज हर ओन फेलियर। सो ये एक और ईडियम है, आप इसको याद कर सकते हो, डिगिंग वंस ओन ग्रेव, अपनी कब्र खुद खोदना, अपना नुकसान खुद करना। विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर, विद इन है मीन्स इसके अंदर, एक हफ्ते के अंदर, द क्लाइंट कॉल्ड आरव प्राइवेटली, वो जो क्लाइंट था, बड़ा क्लाइंट जिसके आगे प्रिया ने उसकी बेइज्जती की थी, उसको ह्यूमिलिएट किया था, उस क्लाइंट ने आरव को बुलाया प्राइवेटली मीन्स निजी रूप से, अलग से उसको बुलाया। और फिर इन्वर्टेड कॉमास में है जो उसने यहाँ से यहाँ तक कहा, आई लाइक्ड हाउ यू हैंडल्ड द सिचुएशन, मुझे अच्छा लगा जिस तरीके से तुमने पूरी स्थिति को हैंडल किया, संभाला। आप गुस्सा नहीं हुए, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, मुझे अच्छा लगा। यू हैव अ लेवल हेड, देखिए ये भी बहुत अच्छा एक फ्रेज है, एक्सप्रेशन है। हैविंग अ लेवल हेड मीन्स कि आप एक सेंसिबल आदमी हो, आपका दिमाग जो है वो सही जगह पर है, आप एक समझदार इंसान हो, वाइज मैन हो, यू हैव अ लेवल हेड। यू वी वॉन्ट यू टू मैनेज आर लीगल मैटर्स, अब वो क्योंकि बड़ा क्लाइंट था, काफी बड़ा था, तो उन्होंने एक प्रपोजल दिया आरव को, हम चाहते हैं कि आप मैनेज करें, प्रबंध करें हमारे लीगल मैटर्स को लेकर, हमारा केस जो है अब आप संभालो, ये उसने पेशकश करी। प्रिया हैड थ्रोन हिम अंडर द बस, ये एक इडियम है, थ्रोइंग समवन अंडर द बस। अब तो ये सुन के ही लग रहा है ना कि अंडर द बस मतलब कि कुछ नुकसान पहुंचाना किसी को जानबूझकर, तो इसका मतलब हो गया बिट्रे, मतलब धोखा देना या नुकसान पहुंचाना। प्रिया ने तो पूरी कोशिश की थी उसका नुकसान पहुंचाने की। सो थ्रोइंग समवन अंडर द बस, ये भी आप याद कर सकते हो, इसको मार्क कर लीजिए, थ्रोइंग समवन अंडर द बस, किसी को जानबूझकर उसका नुकसान पहुंचाना, उसको नुकसान पहुंचाना, थ्रोइंग समवन अंडर द बस, बिट्रे करना, किसी को धोखा देना। बट हर प्लान बैकफायर्ड, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, बैकफायर होना मीन्स प्लान जो है वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया, उल्टा रिजल्ट आ गया उसका बदले, उसके बदले उसका उल्टा रिजल्ट आ गया। सो बैकफायर का मतलब हुआ कि कोई चीज हमारे ही ऊपर उल्टी पड़ गई। ठीक है, तो क्या किया था उसने, उसका मजाक, उसको ह्यूमिलिएट किया, अपमान किया दूसरों के सामने, लेकिन जो उसका प्लान था उसकी बेइज्जती करने का, आरव की बेइज्जती करने का जो प्लान था प्रिया का, उसी को खुद ही उल्टा उसके ऊपर उसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, बैकफायर हो गया, उल्टा पड़ गया उसके ऊपर। आरव वॉज लर्निंग, अब ये सब जो हुआ इससे आरव कुछ सीख रहा था, वॉज लर्निंग सीख रहा था। ट्रू स्ट्रेंथ लाइज इन स्टेइंग कंपोज्ड नॉट इन रिएक्टिंग, जो सच्ची ताकत होती है वो निहित है, रहती है, समाई रहती है स्टेइंग कंपोज्ड, कंपोज मतलब शांत, स्थिर रहने में ही छिपी रहती है।
नॉट इन रिएक्टिंग, प्रतिक्रिया देने में नहीं। तो ये वो सीख रहा था, क्योंकि जिस तरीके से वो 2-3 सिचुएशन में उसने ये दिखाया, इस तरीके से जो उसके दादाजी ने उसको बताया था, तो वो उसको समझ में भी आया कि ये है, रिएक्ट नहीं करना है, वन हैज टू स्टे काम एंड कंपोज्ड। देन केम द अल्टीमेट टेस्ट। सो कहानी अब और आगे बढ़ती है। आगे आया वो एक आखिरी टेस्ट, उसका एक परीक्षा। कैसी परीक्षा? अल्टीमेट मीन्स आखिरी, ये एडजेक्टिव है। एक आखिरी परीक्षा, इंपॉर्टेंट परीक्षा उसके सामने आई। वन रेनी नाइट, एक बरसात की रात, हिज कार ब्रोक डाउन या ब्रेक डाउन। प्रेजेंट में होगा ब्रेक डाउन, खराब हो गई। ये पास्ट टेंस में स्टोरी चल रही है, कार ब्रोक डाउन, खराब होना, खराब हो गई। ऑन अ डेजर्टेड रोड, डेजर्टेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब है सुनसान, जहाँ पे किसी का आना जाना नहीं है। और वैसे भी ये रेनी नाइट है, तो उस दिन तो ऑब्वियसली रोड पर ज्यादा लोग नहीं होंगे, वो डेजर्टेड होगी, मीन सुनसान जगह पर उसकी कार खराब हो गई। एज ही वेटेड फॉर अ मैकेनिक, जैसे ही उसने वेट किया, इंतजार किया मैकेनिक के लिए, टू ड्रंक मेन अप्रोच्ड हिम। ये टू है तो दैट मीन्स प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे मेन आया है, इसका सिंगुलर हो गया मैन, प्लूरल हो गया मेन। और कैसे थे ये मेन? ड्रंक मीन्स इन्होंने शराब पी हुई थी। टू ड्रंक मेन अप्रोच्ड हिम, उसके पास आए। मॉकिंग एंड पुशिंग हिम, मॉकिंग मतलब उसका मजाक उड़ाते हुए, पुशिंग हिम उसको धक्का देते हुए। पास आए और उसका मॉक किया, मजाक उड़ाया, उसको धक्का दिया। आरव फेल्ट हिज एंगर राइज, आरव को महसूस हुआ उसका एंगर जो है वो बढ़ रहा है, राइज कर रहा है। बट अगेन, फिर से लेकिन, ही पॉज्ड, वो रुका, एंड सेड, उसने कहा, आई डोंट वांट ट्रबल, मुझे परेशानी अब मोल नहीं लेनी है, आई डोंट वांट ट्रबल। द पुलिस स्टेशन इज नियर बाय, पुलिस स्टेशन पास ही में है। ये उसने जोर से कहा उन दोनों को, जो ये ड्रंक मेन उसके सामने आए थे। द मेंशन ऑफ पुलिस मेड द मेन स्टेप बैक। अब जब उन्होंने ये दो शब्द सुने, एक तो पुलिस स्टेशन वाला सुना और नियर बाय मतलब पास ही में है, तो मेंशन ऑफ पुलिस, जो पुलिस का वर्ड मेंशन किया गया, मेड द मैन, उसने उन दोनों आदमियों को कर दिया स्टेप बैक, मीन्स पीछे हटने के लिए मजबूर, स्टेप बैक, एंड लीव, और वहां से जाने के लिए, उस जगह को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। सो कह सकते हैं कि पुलिस का नाम सुनकर दोनों के दोनों भाग खड़े हुए वहां से। द मैकेनिक हु हैड जस्ट अराइव्ड, अब जो मैकेनिक, क्योंकि जब गाड़ी तो खराब हो गई थी, उसने मैकेनिक को बुलाया था, हु हैड जस्ट अराइव्ड, जो कि अभी अभी आया था, अभी अभी वहां पहुंचा था, उसी वक्त, हैड जस्ट अराइव्ड, उसी वक्त वहां पहुंचा था, सेड, उसने कहा, सर दैट कुड हैव गॉन वेरी रॉन्ग, ये जो सिचुएशन है बहुत खराब हो सकती थी। कुड हैव गॉन, सो ये पॉसिबिलिटी बता रहा है कि हो सकता था ये सिचुएशन बहुत ही खराब हो जाती। ठीक है, सो आपने तो अपने आप को बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया है, ये वो कहना चाह रहा है, ये सिचुएशन काफी खराब हो सकती थी। मोस्ट पीपल, आमतौर पर ज्यादातर लोग, वुड हैव फॉट, उन्होंने तो लड़ाई की होती। फाइट का ये वर्ब थर्ड फॉर्म में हैव के साथ लगा है, सो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कि ज्यादातर लोग तो लड़ाई करते। एंड मेड अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, ये भी एक इडियम है, मेकिंग अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, जैसे आपने सुना होगा तिल का ताड़ बनाना, किसी छोटी सी चीज को बहुत ही बड़ा बना देना, सो वो होता है मेकिंग अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। सो इसका मतलब होता है ओवर रिएक्टेड टू अ स्मॉल इशू, मीन्स छोटी सी बात का बहुत बड़ा बतंगड़ बना देना। सो ये भी आप याद कर सकते हो, मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात का बतंगड़ बना लेना, या ओवर रिएक्ट कर लेना छोटे इशू को लेकर। आरव स्माइल्ड, इस पर आरव सिर्फ मुस्कुराया, और उसने ये कहा, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, समटाइम्स इट्स बेटर टू बाइट योर टंग, समटाइम्स, अक्सर, कई बार ऐसा होता है, बेहतर होता है कि आप, टू बाइट योर टंग ये भी एक ईडियम है। इस ईडियम का मतलब है कि कुछ बोलने से खुद को रोकना, खासकर कुछ खराब नेगेटिव चीज बोलने से खुद को रोकना। टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग रूड, एंग्री और नेगेटिव, तो उसको बोलते हैं टू बाइट वंस टंग। ये भी आप याद कर सकते हो, बहुत अच्छी इडियम है, इट इज बेटर टू बाइट वंस टंग।
टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग नेगेटिव, खासतौर पर नेगेटिव चीज। सो आरव ने बोला कि अच्छा है कई बार तो खुद को बोलने से रोकना, इट इज बेटर टू स्टॉप सेइंग समथिंग अनप्लेजेंट देन, बजाय इसके टू पंच समवन, किसी को मारने से। पंच का मतलब हुआ मारना, समवन किसी को मारने से बेहतर है कि आप वो खराब चीज ही ना बोलें। तो ये उसने उस मैकेनिक को बताया, क्योंकि आरव अपने एक्सपीरियंस से, जो उसने 2-3 बार ये वाले एक्सपीरियंस किए, नॉट टू ओवर रिएक्ट। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसमें कि आप काम रहें, शांत रहें और एनालाइज करें सिचुएशन को, कोई गुस्से वाली सिचुएशन आए और उसमें ओवर रिएक्ट ना करें, तो उससे चीज़ें बड़ी आसानी से हल हो सकती हैं। ये उसने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, तो उसने ये वाली पीस ऑफ एडवाइस मैकेनिक को भी बताई। समटाइम इट इज़ बेटर टू बाइट योर टंग दैन टू पंच समवन। लड़ाई झगड़ा बढ़ाने से बेहतर है कि कुछ ना ही बोलो, उसमें रिएक्शन न दो। सो इस स्टोरी से हमको ये सीखने के लिए मिलता है, कंट्रोलिंग योर इमोशंस डजंट मेक यू वीक। अगर आप अपने इमोशंस, भावनाओं पर कंट्रोल रखते हो, नियंत्रण रखते हो, तो उससे आप कमजोर नहीं बन जाते हो। इट मेक्स यू वाइज, बल्कि आप एक समझदार व्यक्ति बन जाते हो। इट मेक्स यू, आपको बनाता है ये और भी समझदार। आरव डिस्कवर्ड दैट स्टेइंग साइलेंट इज मोर ऑफन मोर पावरफुल देन शाउटिंग। उसने ये सीखा कि कई बार चुप रहना ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा शक्तिशाली है चिल्लाने के मुकाबले। इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ नॉइज, ये ऐसी दुनिया जो कि शोर शराबे से भरी हुई है, द रियल पावर इज इन काम। उसमें जो रियल पावर है, असली शक्ति है, वो है शांति में। ये पूरा एनोटेटेड पीडीएफ जो क्लास का है, वो आप एलिट मेंबरशिप ज्वाइन करके ले सकते हैं। आप चाहें तो लेवल 2 की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब एक बार इडियम्स रिवाइज कर लेते हैं। शॉर्ट फ्यूज मीन्स समवन हु गेट्स एंग्री वेरी इजीली, जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। और नेक्स्ट है टू डिग वंस ओन ग्रेव, खुद ही अपना नुकसान पहुंचाना, खुद ही अपने आप का नुकसान पहुंचाना। टू डू समथिंग दैट कॉजेज योर ओन फेलियर और डाउनफॉल। नेक्स्ट है थ्रो समवन अंडर द बस, मीन्स किसी को धोखा देकर खुद को बचाना या अपना फायदा करना दूसरे को नुकसान पहुंचाकर। टू बिट्रे समवन टू गेन पर्सनल एडवांटेज और सेव वन सेल्फ, ठीक है। बिट्रे मतलब धोखा देना किसी को, खुद अच्छा करने के लिए, अपना फायदा करने के लिए दूसरे का नुकसान करना, उसके लिए हम ईडियम यूज करते हैं टू थ्रो समवन अंडर द बस। नेक्स्ट है मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, छोटी सी बात को जरूरत से ज्यादा बड़ा कर देना। टू एग्जैजरेट अ माइनर इशू एंड मेक इट सीम मोर सीरियस देन इट इज। एग्जैजरेट मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना छोटी सी बात को, छोटे से मुद्दे को, इशू को, और उसको इतना सीरियस बना देना जितना वो हो भी ना, एग्जैजरेट कर देना, तिल का ताड़ बनाना। नेक्स्ट है बाइट वंस टंग या बाइट योर टंग, खुद को कुछ बोलने से रोकना, खास तौर पर अपमानजनक बात या कोई भी नेगेटिव बात। टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग स्पेशली समथिंग रूड और एंग्री, कुछ गुस्से में कह दी बात या झगड़े की वजह से कुछ ऐसी बात कह दी नुकसानदायक जो सिद्ध हो आगे वाले के लिए, उसका अपमान करने के लिए। सो उसको कहते हैं बाइट योर टंग, उससे अपने आप को रोकना, ऐसी बात करने से अपने आप को रोकना। आज की क्लास में आपने अगर कुछ सीखा है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।